बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर अली ख़ान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम निगरां हुकूमत और इलेक्शन के हवाले से मुसलसल आपको ये बताते चले आ रहे हैं। पिछले वीलॉग में भी हमने इसके ऊपर बात की, उससे गुज़िश्ता वीलॉग में भी हमने इसके ऊपर बात की कि इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ क्या ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। आज हम वीलॉग में बताएंगे कि इंतख़ाबात के हवाले से क्या फ़ैसला तय पा गया है, क्योंकि गुज़िश्ता अगर आप हमारे वीलॉग्स देखें तो उसमें हमने बताया था कि अभी फ़ैसला नहीं हुआ, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा है। अब फ़ैसला हो चुका है। इंतख़ाबात कब होने जा रहे हैं, निगरान सेटअप के ऊपर कौन से दो अहम लोग हैं जो मोस्ट फेवरेट कंसिडर किए जा रहे हैं। वैसे तो मुख्तलिफ़ नाम जो हैं वो मुख्तलिफ़ लोग जो हैं उसकी लॉबिंग भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ नाम फ्लोट करवाए भी जा रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट फेवरेट टॉप 2 कंटेंडर्स हैं उनके नाम मालूम हुए हैं। वो कौन लोग होंगे, और उसके साथ साथ एमक्यूएम को एक नया टास्क मिला है, उस नए टास्क के बारे में भी बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जैसे जैसे होती है तो हमारी कोशिश होती है कि ताज़ा चीज़ें और लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उसके ऊपर आप तक पहुँचाएँ, ना कि चहमुगइयाँ करें और कयासराइयाँ करें, बल्कि इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपसे मुख्तलिफ़ ख़बरें जो हैं वो हम आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। इसीलिए रोज़ाना की बुनियाद पर वीलॉग्स भी इसीलिए नहीं करते कि रोज़ाना कोई नई ख़बर, नई डेवलपमेंट जो है जब नहीं होती तो फिर कोशिश यही होती है कि वीलॉग्स जो हैं वो उसको सिर्फ़ वीलॉग के तौर के लिए ही आपकी खिदमत में हाज़िर ना हुआ जाए, बल्कि जब कोई ख़बर हाथ लगती है तो तब ये आपके सामने पेश होते हैं। तो इंतख़ाबात के हवाले से नाज़रीन, ये तय पा गया है कि इंतख़ाबात, जिस तरह हम मुसलसल ये कह रहे हैं कि इंतख़ाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे, आज ये फ़ैसला हो गया है कि इंतख़ाबात अक्टूबर नवंबर में नहीं होने। निगरान सेटअप जो है उसको तूल दिया जाएगा, और इस हवाले से कुछ ऐसे नाम भी ज़ेर गौर हैं जो कि उस निगरान सेटअप में आईएमएफ के साथ भी मुज़ाकरात करने की सलाहियत रखते हों। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आईएमएफ ने जो है गारंटी ली है कि 9 माह के अंदर अंदर जो है वो जो प्रोग्राम है उसमें ये गारंटी भी शामिल है कि इंतख़ाबात भी पाकिस्तान में करवाने हैं। तो उनके लिए तो ये इतना ही कहूँगा कि आईएमएफ या जो दुनिया है उसको ये परवाह नहीं है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है या आमरीत है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, नहीं हो रही, कितने पाकिस्तानियों की जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों के ऊपर कितनी आवाज़ अब तक आलमी दुनिया ने उठाई है। तो ये आईएमएफ का कोई सरोकार इससे है ही नहीं। आईएमएफ सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की हद तक रहेगा कि जो वो 3 बिलियन डॉलर्स की ग्रांट दे रहे हैं, जो फ़ंड दे रहे हैं, जो प्रोग्राम है 9 महीने का, उसको रिवाइव कैसे करना है और कैसे आपने इस्लाहात करनी है। और ये गारंटी जो है वो इस्लाहात की उनको इस्टेब्लिशमेंट ही दे सकती है, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत जो है वो इतनी ताकतवर नहीं है कि उनकी जो गारंटी है वो यकीनी हो। एक ही गारंटी है और वो गारंटी उन्हीं की दी जाती है। तो इंतख़ाबात का आईएमएफ से के साथ तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। इंतख़ाबात के हवाले से जिस तरह हमने बात की कि ये तय हो गया है कि अक्टूबर और नवंबर में इंतख़ाबात नहीं होने, और ज़ाहिर है ये अब मुस्लिम लीग नून को भी इसकी हीट जो है वो शिद्दत जो है वो पहुँचना शुरू हो गई है। अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान एक बार फिर सख्त लड़ाई होने जो है वो शुरू होने वाली है। नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि इंतख़ाबात जो हैं वो होने चाहिए, इंतख़ाबात से राह फ़रार जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी को, और जो गिरती हुई पॉपुलैरिटी है उसमें मज़ीद गिरावट आएगी। और वो ये समझते हैं कि जब तक इंतख़ाबात से पहले उनके जितने भी केसेस हैं वो अगर ख़त्म नहीं होते तो इसका मतलब है कि उनको हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ 14 महीनों के इक़्तिदार में मिलने के बाद भी। शहबाज शरीफ जो हैं वो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ उसी तरह अच्छी तरीके से अच्छे बच्चों की तरह जो है वो हुक्म बजावरी करेंगे, और वो यस सर, यस बॉस, और इसी तरीके से वो अपनी नौकरी को जारी रखेंगे। तो इसलिए शहबाज शरीफ से इतना ख़तरा नहीं है। ताहम नवाज़ शरीफ जो हैं वो शायद कुछ रिजेंटमेंट अगर शो करते हैं तो फिर दोबारा से नून लीग की ख़िलाफ़ जो है वो भी घेरा तंग होना शुरू हो जाएगा। नून लीग के लिए भी कोई अच्छी आने वाले दिनों में कोई ख़बरें नहीं हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी इस बात पे अभी से शोर मचाना शुरू कर दिया है उन्होंने कि इंतख़ाबात जो हैं वो वक्त पर होने चाहिए, क्योंकि उनको ये इस बात का इदराक हो गया है कि इंतख़ाबात जो हैं वो उनके साथ इंतख़ाबात के मामले में कुछ हाथ होने वाला है, इंतख़ाबात जो हैं वो वक्त पे नहीं होने जा रहे।
ये तो आज की लेटेस्ट जो डेवलपमेंट थी और जो आज की सबसे बड़ी ख़बर है वो यही इंतखाबात के हवाले से है। दूसरी जो बड़ी ख़बर है वो MQM को नया टास्क दिया गया है और उसका भी ताल्लुक इसी इंतखाबात से है। वो नया टास्क ये है कि अब MQM के कुछ रहनुमा जो हैं वो आपको मरदमशुमारी के हवाले से एक बार फिर आवाज़ उठाते हुए नज़र आएंगे और उनको यही टास्क दिया गया है कि आपने नई मरदमशुमारी का मामला जो है वो भी उठाना है, क्योंकि नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ होनी हैं। हल्का बंदियाँ जब नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगी तो फिर उसमें वक्त भी लगेगा, इंतखाबात तूल भी होंगे, तवील भी होंगे। और उसके साथ साथ चूँकि नई मरदमशुमारी हो चुकी है तो आइनी तकाज़ा भी वो यही बुनियाद उठाएंगे कि आइनी तकाज़ा यही है कि इंतखाबात के लिए जो है वो नई हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। तो इसके लिए MQM को टास्क जो है वो दे दिया गया है। MQM आज भी एक बयान आया है इसी मुतालिक। MQM आइंदा आने वाले दिनों में भी इसी तरह की बात करेगी, इसी तरह का बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा हल्किया बंदियाँ हैं, इसके मुताबिक जो कराची के ख़ास तौर पर इंतखाबात हैं तो वो उसके ऊपर एतराज़ उठाया जाएगा। इसीलिए ये सारे सूरत हाल जो है वो ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। तीसरी जो अहम ख़बर जिस पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, बहुत सारे नाम आपने सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ़ नाम फ्लोट भी कर रहे हैं, अपनी अपनी लॉबिंग भी कर रहे हैं। बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो तो निगरान वज़ीर होने का दावा भी कर चुके हैं, कुछ ख़ुद को उस दौड़ का हिस्सा भी समझते हैं। लेकिन जो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से जो ज़्यादा मज़बूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं वो दो नाम हैं। उनमें एक नाम जो है वो नासिर महमूद खोसा साहब का है, जो साबिक़ ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए भी उनका नाम जो है वो तजवीज़ किया था। उन्होंने उस से बैक ऑफ कर दिया था, उन्होंने माज़रत कर ली थी, वो सामने नहीं आए। इससे पहले भी उनका नाम जो है वो केयर टेकर सेटअप में आता रहा है। साबिक़ चीफ़ जस्टिस आसिफ़ सईद खोसा के वो भाई भी हैं, तारिक खोसा के भी वो भाई हैं, वो भी साबिक़ ब्यूरोक्रेट रहे हैं। एक कदावर शख्सियत है और एक समझ सकते हैं कि जिस तरह केयर टेकर निगरान हुकूमत के लिए एक ऐसा शख्स चाहिए होता है कि जो बाइस ना हो, जो एक अच्छे कैरेक्टर और अच्छे रेपुटेशन का हामिल हो, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर उनको कंसिडर किया जा रहा है। दूसरा जो मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं वो हैं हफ़ीज़ शेख। और जो हफ़ीज़ शेख हैं साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुके हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कैबिनेट का हिस्सा भी रह चुके हैं, मुशीर ख़ज़ाना रह चुके हैं और उनको भी कंसिडर किया जा रहा है। और केयर टेकर सेटअप में अगर निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो हफ़ीज़ शेख या कोई आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिस्ट नहीं होगा तो फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बड़ा तगड़ा फाइनेंस मिनिस्टर आने वाला है, क्योंकि IMF से भी मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं। इसके लिए रज़ा बाकर का नाम भी फ्लोट हो रहा था, इस हवाले से भी कुछ बातें की जा रही थी कि रज़ा बाकर भी एक उम्मीदवार हैं। लेकिन जो दो बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स हैं वो ये दो बड़े नाम हैं, नासिर महमूद खोसा साहब और उसके अलावा जो हैं वो हफ़ीज़ शेख साहब। इमरान ख़ान की काबीना का भी हिस्सा रहे हैं, आसिफ़ अली ज़रदारी की कैबिनेट का भी वो मुशीर ख़ज़ाना के तौर पर काम कर चुके हैं। तो ये दो मज़बूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। इन्हीं में से किसी का नाम जो है वो चुना जाएगा। और ये निगरान जो सेटअप है ये 3 महीने के लिए नहीं आ रहा, ये निगरान सेटअप थोड़ा सा तवील होगा। सन 2023 में इंतखाबात नहीं होने, इंतखाबात के लिए थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करना होगा। इसका फ़ायदा किसको होगा किसको नहीं होगा इसके ऊपर फिर कभी तज्ज़िया करेंगे। आज के वीलॉग से हमें दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।